हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 8वां, जो आपके यूपी टीईटी 2025-26 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं एसएसटी सामाजिक अध्ययन का 8वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1925 में। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था और इसकी जो तारीख थी वो 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन जो था वो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था और ये गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इसमें अहिंसा गांधी जी जो थे वो अहिंसावादी थे और उन्होंने अहिंसक रूप से इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में हुए अधिवेशन में इसे औपचारिक रूप से अपनाया था। जो कलकत्ता में 1920 में अधिवेशन हुआ था 4 सितंबर को, उसमें इसकी स्वीकृति दे दी गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज्य प्राप्त करना है और ब्रिटिश सरकार का सहयोग ना करके उसे कमज़ोर करना था। असहयोग का मतलब था कि ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरह का सहयोग ना करके हम उनको कमज़ोर करें। और इसका जो वापसी का जो कारण था वो था चौरा-चौरी घटना के बाद गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 में जो चौरा-चौरी घटना हुई थी, उसके बाद में 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरा-चौरी जो कांड हुआ था, उसकी वजह से इसको वापस ले लिया था। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी दांडी, ऑप्शन सी साबरमती आश्रम, ऑप्शन डी दिल्ली। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी साबरमती आश्रम। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की और यह 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक बनाया और नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इसकी जो डेट थी वो 12 मार्च 1930 की इसकी शुरुआत हुई थी और कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से। वहाँ से ये 6 अप्रैल को इन्होंने इसकी शुरुआत 6 अप्रैल को वहाँ दांडी पहुँचे थे और वहाँ नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था इन्होंने और 12 मार्च को 1930 को साबरमती आश्रम गुजरात से हुई थी इसकी शुरुआत। ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध करने के लिए यात्रा शुरू की गई थी और वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर इस नमक कानून को तोड़ा था। तो ये दोनों ही तारीख आपको याद रखनी है कि 12 मार्च को शुरू किया गया था और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। और इसका जो लक्ष्य था वो ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ना था और इसमें जो उन्होंने आश्रम से दूरी तय की थी वो 387 किलोमीटर थी, जिसको 240 मील भी कह सकते हो। और इसका समापन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था और जिससे पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर। दिल्ली में सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया, जिससे 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय रूप ले सका और दिल्ली में जो 1857 का जो दिल्ली में नेतृत्व था वो बहादुर शाह जफर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी भगत सिंह। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन
सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार बताया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी थी। और बाल गंगाधर तिलक ने ही ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। बाल गंगाधर जो तिलक थे उनको लोकमान्य भी कहा जाता है। और ये नारा उन्होंने 1916 में बेलगाम के अधिवेशन में दिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे दिया था, तो 1916 में बेलगाम अधिवेशन जो हुआ था उसमें इन्होंने ये नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 10 मार्च 1920 लाहौर, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1918 दिल्ली में, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1921 कानपुर में। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे। और ये 13 अप्रैल 1919 को यह घटना अमृतसर में हुई हुई थी, जहां इसे रॉलेट एक्ट अन्य मुद्दों के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा थी। ब्रिटिश सैनिकों ने वहां जमा भीड़ पर गोलियां चला दी थी और ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसका कारण जो था, जो रॉलेट एक्ट था, उसके विरोध में जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो लोग कर रहे थे उन पर निहत्थे लोगों पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कई निहत्थे लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सतलज, ब्यास और रावी नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी गोदावरी। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंधु। सतलुज, ब्यास और रावी नदियां जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, ये नदियां मिलकर पंजाब, जिसका अर्थ होता है 5 नदियों का क्षेत्र। पंजाब जो है वो 5 नदियों का क्षेत्र है, इसीलिए उसको पंजाब बोलते हैं। और तथा जो सिंधु नदी जो इसका निर्माण करती है और अंततः सिंधु में मिल जाती है। ये तीनों नदियां सिंधु नदी की प्रणाली का हिस्सा हैं, जिसमें झेलम और चिनाब भी शामिल है। जो सिंधु नदी की जो 5 नदियां हैं जो पंजाब क्षेत्र बोला जाता है, उसमें ब्यास, सतलज और सिंधु, सॉरी, सिंधु, ब्यास, सतलज, झेलम और चिनाब, ये पांचों नदियां शामिल होती हैं। और इन नदियों का जो उद्गम है भारत के ऊपरी क्षेत्र से होता है। सतलुज, ब्यास और रावी भारत के नियंत्रण वाली नदियां हैं, जबकि झेलम और चिनाब जो है सिंधु पर मुख्य रूप से पाकिस्तान का नियंत्रण है। जो झेलम और चिनाब है इस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है, और ब्यास और रावी, सतलज जो है वो भारत के नियंत्रण में है, जैसा कि 1960 की सिंधु जल संधि में तय किया गया था। तो क्वेश्चन 2 का 5 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सुंदरबन डेल्टा किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे बड़े नदी डेल्टा में से एक है और भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है। यह क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलन से बना है, जो सुंदरबन के मैंग्रोव वन का हिस्सा है। जो सुंदरबन डेल्टा है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के जो मुहाने, जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जाकर गिरती गिरती हैं, वहाँ पे इसका विस्तार है पंजाब और बांग्लादेश, सॉरी, भारत और बांग्लादेश में। और यहाँ पे मैंग्रोव वन की प्राप्ति ज़्यादा होती है, मैंग्रोव वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सौरमंडल का नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी और नेपच्यून दोनों को नीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन अलग अलग कारणों से पृथ्वी को यह नाम विशाल जल भंडारण के कारण दिया गया है, जो अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। वहीं नेपच्यून वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति के कारण यह नीला दिखाई देता है। वैसे तो पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहा जाता है और नेपच्यून को, क्योंकि जो पृथ्वी है उस पर सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा है, इसलिए ये अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह बोलते हैं। और जो मीथेन ग्रह, सॉरी, जो नेपच्यून ग्रह है उसमें मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण वो नीला दिखाई देता है, और इसलिए उसको
नीला ग्रह बोलते हैं, लेकिन दोनों को नीला ग्रह बोलने का कारण अलग-अलग है। एक में मीथेन गैस की अधिकता होने का कारण और पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण इसको नीला ग्रह बोलते हैं। क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% पानी जल से ढका हुआ है। जो हमारी अर्थ है, उस पे 71% जो पानी है, पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको नीला बोलते हैं। और यह एक ग्रह नेपच्यून जो है, यह ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसमें वायुमंडल में मीथेन गैस होती है, जो नीली रोशनी अवशोषित करती है। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी। ऑप्शन सी, बी, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी चेरापूंजी, ऑप्शन डी नागालैंड। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेरापूंजी। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मानसी नाम में होती है। यह गांव, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, सालाना लगभग औसत 11,872 मिलीमीटर तक वर्षा यहाँ पे होती है। और इसकी अधिक वर्षा का कारण जो खासी खाड़ियाँ हैं, उम, खासी और जयंती पहाड़ियाँ जो बोली जाती हैं, उनका भौगोलिक स्थान जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से भरी मानसूनी हवाओं को रोक लेती हैं और वहाँ पे वर्षा कराती हैं। जो खासी और जयंती पहाड़ियाँ हैं, जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को अपने क्षेत्र में रोक लेती है, और उसके कारण ही वहाँ पर भारी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी मिनिकॉय, ऑप्शन सी अंडमान द्वीप, ऑप्शन डी मध्य अंडमान द्वीप। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य अंडमान द्वीप। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 921 वर्ग किलोमीटर है। यह निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा, इसमें इंदिरा पॉइंट भी शामिल है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यह निकोबार द्वीप समूह सबसे दक्षिण और सबसे बड़ा द्वीप है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का घर है, और जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो इसी के क्षेत्र में आता है, इंदिरा पॉइंट। और अपनी विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए यह जाना जाता है। यह क्षेत्र कम आबादी वाला और मुख्य रूप से स्वदेशी सोम्पेन निकोबारी जनजाति द्वारा बसा हुआ, और यहाँ पे जो सोम्पेन जनजाति जो है, वो यहाँ पर पाई जाती है। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि ये भी पूछा हो जाता है एग्जाम में कि सोम्पेन जो जनजाति है, जो ट्राइब है, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य अंडमान। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।